अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध या बुद्धिज़्म। बड़ा अहम चैप्टर है ये और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। आज सभी लोग उम्मीद है आ गए हैं। आपको मैंने बताया था 7:15 आप आ जाया करें। हमारी जो अब डेली क्लास 7:15 बजे ही हुआ करेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। गौतम बुद्ध इस पैदाइश देखते हैं। इसकी पैदाइश कब हुई? डेट ऑफ बर्थ 563 कबल मसीह, 563 कबल मसीह या बीसी। बीसी भी हम लिखते हैं जी। पैदाइश 563 कहाँ हुई? जाए पैदाइश, प्लेस ऑफ बर्थ ये हुई है कपिलवास्तु में। कपिलवास्तु कहाँ है? नेपाल में। और जिस जगह पर हुई बास बुक्स में ये भी लिखा हुआ है और पेपर में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लुम्बिनी बाग, लुम्बिनी बाग वो जगह है LUMBN, लुम्बिनी बाग। कपिलवस्तु में लुम्बिनी बाग जो है यहाँ इसकी बर्थ हुई, पैदाइश हुई। और इसके वालिद का नाम, सबसे पहले असल नाम इसका, गौतम बुद्ध का असल नाम है सिद्धार्थ। जी, सिद्धार्थ असल नाम है। उसके बाप का नाम है सिद्धूधन, सिद्धूधन। और माँ का नाम है महामाया, महामाया। क्लियर हो गया जी? अहम जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के रिलेटेड जो मैंने इसको नंबरिंग की है उसी के हिसाब से आपको इसकी स्टडी करवाऊंगा। कि इसके अगर बाप का नाम पूछ लेते हैं पेपर में आ जाए कि गौतम बुद्ध के वालिद का, फादर का क्या नेम था, तो सिद्धूधन। माँ का क्या नेम है? महामाया। और एक गौतमी भी थी। इसकी सौतेली माँ का नाम प्रजा, प्रजा गौतमी था। महाप्रजा, महाप्रजा गौतमी ये सौतेली माँ थी। इसी की वजह से इसका नाम गौतम पड़ा। याद रखें, इसकी सौतेली माँ की वजह से ही इसका नाम गौतम पड़ा। ठीक पैदाइश के 7 दिन बाद इसकी जो वालदा थी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसकी जो सौतेली माँ है इसने इसकी परवरिश की। अब आते हैं इसकी परवरिश की तरफ। जब ये थोड़ा सा जवान हुआ, बचपन से लड़कपन में आया, तो इसकी ट्रेनिंग, चूंकि ये साकिया सल्तनत जो डायनेस्टी थी उससे तल्लुक़ रखता था, शहजादा था। उसका जो बाप था सिद्धूधन, ये रियासत जो कपिलवस्तु उसका रियासत मगध का जो कैपिटल था कपिलवस्तु, उसका ये रियासत का मालिक था और उसका ये बेटा था। इसलिए शाही नाजो नम में इसकी परवरिश होती है और इसके जो असाज़ा हैं वो अपने वक़्त के बेहतरीन उस्ताद इसके लिए चुने गए। इसके बाद 20 साल में तकरीबन इसकी शादी हो जाती है। 19 साल में, 19 साल शादी के बाद जी एक सेकंड, मैं सोच रहा हूं आपको पूरी डिटेल से उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। तलीमो तरबियत,
विश्वामित्रा, विश्वामित्रा इसके उस्ताद थे। और मार्करी सारी और सभामित्रा तलीमो तरबियत दो अपने वक़्त के बेहतरीन असातिज़ा ने की। विश्वामित्रा उनके नेम आप याद रखें, और सभामित्रा इन दोनों ने इसको इखलाकियात, अदब, इल्म इंसाफ इसकी तरबियत दी। इसके बाद गौतम की जो शादी होती है जी यशोधर से, गौतम की शादी यशोधर से शादी हो जाती है। ये भी एक करीबी रियासत की जो शहजादी होती है उससे इसकी शादी हो जाती है तकरीबन 19 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में, और 10 साल के बाद जब ये 29 ईयर्स का हो जाता है तो एक बेटे की पैदाइश होती है जी। 10 साल के बाद गौतम बुद्ध के यहाँ बेटा पैदा होता है जिसका नाम राहुल होता है। गौतम बुद्ध के यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं होती। 10 साल के बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गौतम बुद्ध जो है राहुल रखता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ज़हनी कश्मकश का शिकार होता है। ज़हनी कश्मकश, एक दफा ऐसा होता है कि ये अपने दरबान के साथ रथ जो होता है घोड़सवारी पे जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा नजर आता है। तो वो अपने जो दरबान से पूछता है कि ये शख्स जो है ये बूढ़ा कैसे हुआ है। तो वो उसको कहता है कि जो भी इस उम्र में जाएगा, अभी आप जवान हैं, आप पे भी एक वक्त आएगा कि जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपकी भी कमर झुक जाएगी। तो ये सोचो विचार में मुब्तला हो गया। इसी तरह एक दफ़ा और ये रास्ते में था तो उसको एक बीमार बूढ़ा नज़र आता है। तो वो उससे पूछता है ये जो बीमार कैसे पड़ा हुआ है। एक रास्ते में पड़ा होता है तो उसको उठाने के लिए एक बंदा कोशिश कर रहा होता है। तो वो कहता है ये बीमारी हर एक पर आती है, किसी पर जल्दी आ जाती है, किसी पर देर से आती है। हर बंदा कभी ना कभी बीमार अपनी ज़िंदगी में होता है। इसको देखकर भी इसके ज़हन पे बड़ी कश्मकश जारी रहता है, असर होता है। इसके बाद एक और दफ़ा एक डेड बॉडी देखता है, लाश देखता है जो कि रास्ते में पड़ी होती है। ये फिर अपने दरबान से पूछता है कि ये क्या है। तो वो उसको बताता है कि ये मर गया है, इस दुनिया से चला गया है। तो वो पूछता है क्या मैं भी चला जाऊंगा, ऐसे ही मेरे साथ भी होगा। तो वो कहता है जी हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये इन चीज़ों को देखते हुए वो सख्त ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। और फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि ये जा रहा होता है तो उसको एक दरवेश टाइप जो है, जोगी टाइप आदमी नज़र आता है जो कि पीला, जिसने चोगा पहना होता है येलो कलर का, और वो अपनी मस्ती में फिर रहा होता है। वो उससे पूछता है दरबान से कि ये क्या अपनी मस्ती में जा रहा है, इसको दुनिया की परवाह नहीं। तो वो कहता है इसने जोग लिया हुआ है, ये सन्यासी है। तो उसने कहा कि ये जो है फ़िक्रो दुनिया से, दुनिया की जितनी भी फ़िक्रें मुसीबतें, इससे ये आज़ाद है। तो क्यों ना मैं भी इसी की तरह जोग या सन्यासी बन जाऊं। तो यही सोच थी कि एक दिन वो अपने बेटे को, जो कि अभी चंद माह ही का था, उसको छोड़कर अपनी बीवी को निकल जाता है महल से बाहर, और जंगलों में जो करीबी रियासत होती है राजगढ़ के नज़दीक एक जंगल होता है, और वहाँ ये अपनी रियाजत और इबादत करता है। और आपने इसकी अक्सर तस्वीरें देखी होगी जहाँ पे आलती पालती मार के ये बैठा हुआ है। यही इसकी सोच विचार का एक तरीका था बैठने का। तो इस तरह ये जो हकीकत की तलाश में हकीकत को पाने के लिए ये सब कुछ छोड़ देता है, दुनिया को त्याग कर देता है। और बिल आखिर 6 साल के बाद इसको हकीकत का पता चलता है। तो वो हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे इसका।
जी ज्वाइन सबने किया हुआ है, कोई रह तो नहीं गया, सिर्फ 2 है। जी दुनिया की हकीकत, गौतम बुद्ध जो है 6 साल तक जंगलों और वीरानों में भटकता फिरता है और आखिरकार, अब जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो जगह है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उसको हकीकत का अदराक कहाँ पे हुआ, या उसको ज्ञान, एक लफ्ज है ज्ञान भी बोला जाता है, उसको ज्ञान कहाँ मिला। आखिरकार गया, गया के शहर में उसको हकीकत का पता चल जाता है, या आप कह लें ज्ञान हासिल हो जाता है। उसको जो लाइट है, रोशनी है, हकीकत वो नजर आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि जो दुनिया में दुख, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां हैं, इसकी असल वजह क्या है और किस तरह इनसे बचा जा सकता है। तो गया जो है, ये गया शहर जो है एक जगह का नाम है, उसको कहते हैं गया शहर। यहाँ उसको हकीकत पीपल के दरख्त के नीचे, गया शहर में पीपल के दरख्त, ये भी याद रखें कौन सा दरख्त था, पीपल का दरख्त, पीपल के दरख्त के नीचे इसको हकीकत का पता चल जाता है या ज्ञान हासिल होता है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। जी ये भी नजर सही नहीं आ रहा, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। नहीं सर, नजर नहीं आ रहा। जी ठीक हो गया। चलिए मैं अभी ब्लैक बोर्ड मार्कर यूज करता हूँ। आज सर ने जो बोर्ड मार्कर रखे हैं वो कोई भी नहीं चल रहा। ठीक हो गया सर। ऐसा जी होने पर कर दिया। जी अभी ये असल में ब्लू इंक है, इसलिए इसकी रोशनी में ये कम नजर आ रहा है। अभी ब्लैक इंक सर रिफिल कर रहे हैं, जैसे ही आती है मैं दोबारा। सर जी अब तो वीडियो ही नहीं आ रही, आपकी शो ही नहीं हो रही। वीडियो शो नहीं हो रही? वीडियो शो नहीं हो रही सर आपकी। ये मुझे तो बिल्कुल सामने सही ये नजर आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? आवाज आ रही है लेकिन जो हो रही है। अभी मैं नजर आ रहा हूँ आपको, सामने नजर आ रही है मेरी शक्ल? नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है, वो नहीं नजर आ रही। जी सही, सबको ही ऐसा ही है, आपके साथ ऐसा है, सबको नजर नहीं आ रहा, बाकियों को नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? सर हम बस नजर आ रहा है, बस धुंधला नजर आ रहा है। धुंधला नजर आ रहा है, अच्छा अच्छा, ये शायद सिग्नल इशू ना हो, मुझे तो यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ मुझे सही नजर आ रहा है, सिर्फ जो राइटिंग है ये कम नजर आ रही है, बाकी सही है। व्हाइट बोर्ड बिल्कुल सही नजर आ रहा है। सर मैं दोबारा ज्वाइन कर, लेफ्ट करके। ठीक हो गया, आप दोबारा ज्वाइन करें।
जी सर, अब शो हो रही है स्क्रीन। देखो ये नजर नहीं कैसे आ रहा है, नहीं हो गया सर। जी अब नजर आ रहा है आपको, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक हो गया जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। जहां ये मैंने जो लिखा हुआ है दुनिया की हकीकत, ये मैं दोबारा लिख देता हूं ब्लैक इंक से, दुनिया की हकीकत। अब क्लियर नजर आ रहा है? जी सर। जी 6 साल तक मैंने लिखा था, 6 साल तक जंगलों और पहाड़ों यानी कि वीरानों में भटकने के बाद उसको गया शहर, ये जो नाम है ये गया शहर, आपने इसी तरह ही बोलना है, पेपर में भी इस तरह GAYA लिखा होगा। गया शहर में पीपल के दरख्त के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे उसको हकीकत का पता चल जाता है, हकीकत का पता चल जाता है या ज्ञान हासिल हो जाता है, ज्ञान हासिल हो जाता है। अब मेरा ख्याल है क्लियर हो, आपको नजर आ रहा होगा कि 6 साल के बाद उसको गया शहर, एक जगह का नाम है, वहां उसको ये हकीकत का पता चल जाता है या ज्ञान हासिल होता है और उसको पता चल जाता है कि दुनिया में जितने भी रंजो गम है, मुसीबतें, परेशानियां हैं, इसकी असल वजह क्या है और ये क्यों कर होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जब हकीकत को पा लेता है तो फिर उसकी तबलीग शुरू करता है, गौतम बुद्ध की तबलीग, गौतम बुद्ध की तबलीग। असल में आज हमारे 2 टॉपिक थे, ये टॉपिक चूंकि लंबे हैं, अगर डिटेल से ना पढ़ाए जाए तो समझ नहीं आ सकती या क्वेश्चन रह सकते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें टाइम पे आप ज्वाइन किया करें क्लास और ये जल्द से जल्द खत्म हो। अभी हमारा अशोका भी रहता है। वाराणसी, गौतम बुद्ध ने पहला जो वास किया, पहला वास वाराणसी में किया। अब गौतम बुद्ध जो है अपनी तालीमात का प्रचार करने के लिए कहाँ पहला आवाज, ये सवाल आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पहली तबलीग की या कहाँ उसने प्रीच किया। उस जगह का नाम है वाराणसी। वाराणसी में उसने अपने जो नया मजहब था, असल में ये फेडअप था किससे, हिंदू मत से। जो हिंदू मत जो ब्राह्मण थे उन्होंने हिंदू मत को बहुत ज्यादा पेचीदा शक्ल में बना दिया था और इसी को देखते हुए जो गौतम बुद्ध था वो हिंदू मत से फेडअप होकर ही असल हकीकत जो थी दुनिया की वो मालूम करने के लिए गया और इसने सोचो विचार करता रहा 6 साल तक। 6 साल के बाद उसको ज्ञान हुआ, असल जो हकीकत है उसको मालूम हुई, तो फिर उसने अपना पहला वास करना शुरू कर दिया, जिसमें गौतम बुद्ध इज्म में जो जात पात का सिस्टम है ये नहीं है। सबसे पहले जात पात के सिस्टम को उसने खत्म किया। जो चढ़ावे चढ़ाते थे, कुर्बानी पेश करते थे, उसने इसको खत्म कर दिया, यानी कि कुर्बानी को बिल्कुल ही सिरे से खत्म कर दिया। उसके बाद है गौतम बुद्ध की वापसी। गौतम बुद्ध की वापसी, अब गौतम बुद्ध के हजारों फॉलोअर्स, पैरोकार बन जाते हैं और उसकी शोहरत हर सू फैल जाती है। तो जब उसके वालिद सिद्धूधन को पता चलता है कि मेरे जो बेटा जो मुझे छोड़ के चला गया था, 6 साल हो गए हैं, वो अब एक बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया है, तो उसने उसको दावत दी कि वो वापस शाकिया आए या साकिया, ये दोनों लफ्ज ही ठीक हैं, शाकिया या साकिया। साकिया रियासत में दोबारा वापस आए। जब ये दोबारा आया तो ये अपने बीवी बच्चों और अपने वालिदैन से मिला और उसने जो पूरी रियासत थी उसको ही बुद्ध इज़म यानी कि बुद्ध बना दिया, बुद्ध रियासत बना दिया। और इसने अपने बेटे इवन के राहुल को भी भक्षु बना दिया। हम भक्षु बोलते हैं जो बुद्ध मत के पैरोकार होते हैं और जिनका काम ही सिर्फ
बुद्धिज्म की तबलीग या सोचो विचार करना, उसको बख्शु बोलते हैं। तो सो मॉन्क, MON के मॉन्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध की वापसी, एक मिनट ज्वाइन कर लें। अब जी गौतम बुद्ध की सर, ये शाकिया के साथ आपने क्या लिखा है? साकिया, सीन, एक शीन लिखा हुआ है, शीन अलिफ शाह, एक सीन अलिफ शाह, दोनों ठीक है। अब गौतम बुद्ध की वफात कहाँ होती है? रियासत वैशाली में। अब गौतम बुद्ध जो है हर साल तबलीग के लिए निकलता है, तो सेम इसी तरह 483 में रियासत वैशाली में 483 कबल मसीह BC, आप कह सकते हैं बिफोर क्रिस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तो रियासत वैशाली में ये अपनी तबलीग पे निकला हुआ था, तो वहां इसकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं इसकी डेथ हो जाती है। 483 कबल अज मसीह में ये फौत हो जाता है, मर जाता है। अब इसकी तालीमात की तरफ आते हैं। गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो क्या है जी? जी गौतम बुद्ध की तालीमात 4 हकीकतें जिनको हम 4 फैक्ट्स कहते हैं। 4 फैक्ट्स इंग्लिश में उधर लिखा होगा कि हाउ मैनी फैक्ट्स डज गौतम बुद्ध प्रीच। गौतम बुद्ध ने कितनी जो थी जो हकीकतें हैं उसकी तबलीग की। तो 4 फैक्ट्स, 4 हकीकतों की तबलीग की। वो कौन कौन सी हैं जी? 4 हकीकतें। दुनिया दुख और मसाइब का घर है। पहला, दुनिया, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल देता हूं, दुनिया दुखों और मसाइब का घर है। दुखों और मसाइब हर एक को सामना करना पड़ता है। दुखों और मुसीबतों से बचने के लिए तृष्णा की जरूरत होती है। तृष्णा मीन जो दुनियावी ऐशो इशरत है, इससे बचना पड़ता है। अगर आप तृष्णा करके अपने आप को दुखों तकलीफों से बचा सकते हैं। ये 4 हकीकतें थी जो कि गौतम बुद्ध की तालीमात थी। इसके बाद इसकी और तालीमात हैं 8 राहें, 8 वेज। 4 हकीकतों के बाद आपने लिखना है जी 8 राहें, AIGHT, 8 वेज। इष्ट मार्क्स यानी कि तृष्णा पर काबू पाने के लिए, ऐशो इशरत से बचने के लिए जो 8 राहें बताई गई हैं, 8 वेज बताई गई हैं, जिससे आप अपने आप को दुखों तकलीफों परेशानियों से बचा सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सच्चा यकीन, सच्ची खुशी, सच्ची मेहनत, सच्ची इज्जत, सच्ची तौबा। इस तरह की ये तकरीबन 8 बन जाते हैं जी। 8 वेज, 8 राहें हैं। इसके बाद इसके 3 मसले हैं जी। 3 मसले आवागौन, 3 मसले, 3 प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम्स में आवागौन, उसके बाद कर्म, सर नवे भरे ने फुल। फिर दूसरे नंबर पे कर्म, फिर हंसा। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, आवागौन, कर्म और हंसा। इसकी भी इसने तालीमात में, बुद्धिज्म की तालीमात में ये भी 3 मसले हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए आवागौन, कर्म और हंसा।
ये 3 प्रॉब्लम हैं बुद्धिज्म के, 8 राहें हैं, 8 वेज हैं और 4 हकीकतें हैं। इसके अलावा 10 कमांड्स भी हैं, 10 कमांड्स, 10 अहकामात। यहाँ लिख देता हूँ इस साइड पे जी, 10 यहाँ नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा यहाँ। आ रहा है जी सर, आ रहा है, आप पढ़ाते जाइए जी। 10 अहकामात, 10 कमांड्स, COMMANDS, 10 कमांड्स। ये इसका पूरे निचोड़ मैंने बता दिया है, खुलासा बता दिया है बुद्धिज्म का और गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध जो है अब जो सवाल आपको आ सकता है वो क्या आ सकता है पेपर में भला? सवाल जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एक तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, गौतम बुद्ध की पैदाइश या उसकी वफात। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि उसने या उसको जो ज्ञान हासिल हुआ, जो लाइट उसको रोशनी उसने जो रियलिटी ढूंढी वो कहाँ उसको मिली, तो ये आपने बताना है गया शहर। वो ऑप्शन में लिख देता है पाटलिपुत्रा, मगध, उसके बाद कपिलवास्तु, गया शहर। तो आपका आंसर होना चाहिए गया शहर में उसको हकीकत का अदराक या ज्ञान हासिल हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उसने अपना पहला वास कहाँ किया, उसने अपनी पहली तबलीग कहाँ की? तो वाराणसी में। ठीक हो गया 4। उसके बाद गौतम बुद्ध की जो वफात है कब हुई? 483 कबल मसीह में। कहाँ हुई? रियासत वैशाली में। 5वां क्वेश्चन ये बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने कितनी हकीकतें बयान की हैं? तो 4 फैक्ट्स उसने बयान किए हैं। उसके बाद उसने कितने वेज बयान किए हैं? हाउ मैनी वेज गौतम बुद्ध प्रीच? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 वेज। फिर उसने कितने प्रॉब्लम बयान किए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स की तबलीग की है? तो 3 मसले, आवागौन, कर्म और हंसा। इसके बाद उसकी कितने कमांड्स उसने दिए हैं? तो 10 कमांड्स। 10 अहकामात उसने दिए थे कि चोरी से बचना, शराब नोशी से बचना, लड़ाई झगड़े से बचना, जना से बचना, इसके अलावा गीबत से बचना। और इस तरह के 10 अहकामात थे जिनको हम 10 कमांड्स कहते हैं। तो ये गौतम बुद्ध का आज का जो लेक्चर था खत्म हुआ। अभी हम अशोका का स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि हमारा सिलेबस हिस्ट्री पाक स्टडी का काफ़ी लंबा है, बड़ा लेंथी है, इसलिए कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसको ख़त्म किया जाए। एक दिन में 2-2 टॉपिक भी अगर हो तो क्लियर, तो फिर ही जाके हम इस पे पूरा उतरेंगे। अशोका अब हम पढ़ते हैं जी। अशोका द ग्रेट भी इसको कहते हैं जी, इंग्लिश में अशोका द ग्रेट। जी ज्वाइन, ये कौन अभी आया है? ज्वाइन कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर। जी, अशोका द ग्रेट। जी स्टार्ट करें जी हम। जी सर। जी अब बोर्ड मार्कर भी सही चल रहा है। अभी इसको ज्वाइन करना, चलो जी। अशोका, आपने इसका नाम बड़ा सुना होगा, अशोका पे फिल्म भी बनी है और ये इंडिया में एक
शाहरुख खान ने इस पे जिसमें मेन किरदार अदा किया है। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पे जो बनी होती है फिल्म वो ज़रूर देखनी चाहिए, इससे उसको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाए। जैसे कि हम पढ़ना और होता है, किसी को देखना ये और अलग बात है। तो इसी तरह काफ़ी सारी जो फिल्म हैं हिस्ट्री पे बन चुकी हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी जो फिल्में हैं ये जो बैक हमारी जंगें लड़ाइयाँ हैं उस पर बन चुकी हैं। अशोका जो है ये एक अहम टॉपिक है प्री हिस्ट्री में या ओल्ड सिविलाइजेशन में जो हम पढ़ते हैं। अशोका सबसे पहले इसकी पैदाइश के बारे में पढ़ते हैं, ये कब पैदा हुआ। तो अशोका की पैदाइश है जी 304 कबल अज मसीह, बिफोर क्रिस्ट 304 बीसी में इसकी पैदाइश हुई। इसकी जाए पैदाइश कहाँ हुई, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा ये रियासत मगध में, ये पाटलिपुत्रा ये उसका कैपिटल है। जाय पैदाइश उसकी वहां हुई। और इसके बाप का क्या नाम है, बाप का नाम बंदुसारा, और इसके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ये मैंने इसलिए बताया है कि आपको इसकी कड़ी पता चल जाए कि ये कौन सी डायनेस्टी से तल्लक रखता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से तल्लक रखता है। अशोका जो है ये मौर्य डायनेस्टी से तल्लक रखता है। क्वेश्चन में ये कई दफा सवाल आ चुका है, पीपीएससी का आप हिस्ट्री का पेपर दें तो उसमें वो पूछ लेता है कि जो अशोका है वो कौन सी डायनेस्टी से तल्लक रखता है। गुप्त डायनेस्टी ऑप्शन दिया होता है, मौर्य डायनेस्टी, एक और डायनेस्टी है। इस तरह 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है ये मौर्य डायनेस्टी से तल्लक रखता है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी वफात 232 कबल अज मसीह, 232 काफ मीम कबल अज मसीह में इसकी वफात हुई है। अब इसके बारे में ये मेन चीज़ें हैं जो जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको मैंने हेडिंग से अलग-अलग लिख दिया है। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि तख्त नशीनी। सर इसकी पैदाइश 304 कबल मसीह और डेथ जो है वो 232 कबल मसीह। जी ऐसे ही बिल्कुल सही है। याद रखें अभी जो क्या चल रहा है, अभी 2024, अभी हम खड़े हैं 2024 सीई कॉमन एरा। ये है जी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। इससे पहले है जी 304 मैंने लिखा हुआ है कबल अज मसीह, काफ में भी लिखा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 304 साल पहले। तो यहाँ उल्टी गिनती आपने गिननी है, उल्टी याद रखें। जैसे इससे पहले मैंने कौन सा पढ़ाया था, गौतम बुद्ध वाला, तो उसमें भी आपने शायद ध्यान नहीं दिया, उसकी पैदाइश और डेट ऑफ डेथ का, बर्थ का भी और पैदाइश वो भी इसी तरह है। यहाँ हम इधर जैसे जैसे इधर आएंगे बैक केयर हमने इधर पढ़ना है। 304 और 232 इस तरह 304 ये साल कम होते जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब आता जाएगा। यानी कि चूंकि ये कबल अज मसीह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तो उसकी पैदाइश होती है 304 में। 304 के बाद यहाँ आपने 364 नहीं करना, उसी तरह तो फिर उसकी और ज्यादा यहाँ बैक गेयर लगाना है। जो सन है बैक चलने शुरू हो जाते हैं, क्यों कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच रहे। जब उनकी पैदाइश को हमने 0 कंसिडर किया,
कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये पहले 304 साल और 232 को जब इसकी डेथ होती है तो ये करीब तरीन आ जाता है। इसके बाद इसी तरह डेट और करीब करीब आती जाती है। तो 0 हम BC क्यों लिखते हैं? BC इसीलिए आपने बुक्स में देखा होगा BC लिखा होता है कि बिफोर क्रिस्ट, कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो यहाँ हमने हमेशा रेसिप्रोकल चलना होता है, उल्ट चलना होता है। जो सन है, जो साल हैं, ये हमेशा उल्ट, जितने वो उल्ट चलेंगे उतना वो करीब आते जाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो जाती है तो उसके बाद जितने भी हैं फिर 1 2 3 4 5 ईयर्स इसी तरह गिनती अब सीधी हो जाती है और ये चलना शुरू हो जाती है। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2024 साल हो गए हैं और इससे पहले वो अशोका पैदा हुआ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 304 साल पहले। अब क्लियर हो गया? कि यहां हमने उल्टी गिनती, जैसे जैसे जितनी उम्र ज्यादा होगी वैसे वैसे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से करीब आता जाएगा। अच्छा जी, तख्त नशीनी हम बात कर रहे थे, टाइम बहुत शॉर्ट है, अगली क्लास भी है एजुकेटर्स की, कि तख्त नशीनी बंदू सारा के 101 बेटे थे जी, 101 बेटे और 99 बेटे कत्ल कर दिए गए। किसने किए जी? अशोका ने। अशोका ने 99 अपने भाइयों को कत्ल किया था और फिर जाके 272 कबल मसीह में उसने तख्त हासिल किया था। जब बंदूसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बंदूसारा जब वफात पा जाता है तो उसके 101 बेटे होते हैं और जिनमें अशोका भी होता है। अशोका सबके साथ लड़ाई करता है, जंग करता है और अपने 99 भाइयों को कत्ल कर देता है। उसके बाद ही ये तख्त नशीन होता है और ये बहुत पहले बहुत जालिम और सख्त हुक्मरान रहा है। और ये कब बदलता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये कलिंगा की रियासत उसके बाद ये हासिल हो गया जी। 101 बेटे थे इसके बंदूसारा के, यानी कि इसके भाई थे 101, जिनमें से 99 को ये कत्ल कर देता है और 99 भाइयों को कत्ल करने के बाद ये रियासत मगध का बादशाह बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जी कलिंगा की लड़ाई। ये मैंने बहुत ब्रीफली, जिसमें से सवाल बन सकता है, सिर्फ उसी को बयान कर रहा हूं, बाकी चीजें मैंने छोड़ दी हैं जो एक्स्ट्रा हैं। अब इसके बाद एक जंग होती है, लड़ाई होती है, द बैटल ऑफ कलिंगा। पेपर में सवाल आ जाता है कलिंगा की लड़ाई कब हुई? 261 कबल मसीह, 261 कबल मसीह में रियासत का नाम क्या है जी? रियासत उड़ीसा। रियासत उड़ीसा अभी भी एक रियासत है इंडिया में। इंडिया की 28 रियासतें हैं जिनमें से अभी तक उड़ीसा, जिसको इंग्लिश में उड़ीसा कहते हैं और उर्दू में अड़ीसा, ये रियासत कलिंगा की लड़ाई यहाँ होती है और इस लड़ाई में 1 लाख आदमी कत्ल कर दिए जाते हैं। 1 लाख आदमी कत्ल कर दिए जाते हैं। ज्वाइन कर दें। अब अशोका को फतह हासिल होती है किसमें? कलिंगा की लड़ाई में। ये बड़ी अहम मशहूर जो है बैटल है, इसमें अशोका है, अशोका जीत जाता है। और यही वो लड़ाई है जहां
जो अशोका है बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसकी सोच बदल जाती है और ये हमेशा के लिए कत्लो गारत लड़ाई झगड़े से परहेज करता है। जब ये देखता है दौरान जंग के 1 लाख आदमी मैदान जंग में मरा पड़ा है, उसके अलावा देखते हैं बहुत सारे बच्चे औरतें वो भी कत्ल कर दिए जाते हैं, जिसको देखकर इसको बड़ा रहम और तरस आता है और अफसोस भी होता है कि मुझे ये लड़ाई जंग नहीं लड़नी चाहिए थी। सिर्फ ज़मीन पर कब्जे के लिए मैंने इतने ज़्यादा इंसानों का कत्ल किया है। तो ये अफसोस इसको ज़िंदगी भर रहता है और ये अपनी रियासत में जो उसकी रियासत होती है पाटलिपुत्रा, वापस आकर ये अपने लोगों से माफ़ी भी मांगता है और इसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए जंग को खैर बात कह देता है और बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लेता है। अगर क्वेश्चन आए कि अशोका ने बुद्धिज़्म कब इख्तियार किया रिलीजियन, तो आप आफ्टर द कलिंगा वार या बैटल ऑफ कलिंगा, बैटल ऑफ कलिंगा के बाद जो है अशोका ये बुद्धिज़्म मज़हब इख्तियार कर लेता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि कलिंगा की जंग के बाद ये बुद्ध मत मज़हब को इख्तियार कर लेता है, क्योंकि जब देखता है कि जो बुद्ध मत मज़हब है उसमें जानवरों पर जुल्म, इवन के जानवर जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर भी जुल्म करने से मना किया जाता है। तो इसको देखते हुए ये हिंदू मत छोड़ के बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा ये अपनी सल्तनत का बेहतरीन इंतज़ाम करता है, रास्ते जो है उस पर ये दरख्त लगाता है, कुएं खोदता है, सराय तमीर करता है। और पहले ये बहुत जालिम बादशाह होता है, अपने जितने भी मुखालफिन हैं उनके लिए इसने बहुत ज़्यादा अकूबत खाने जो बनाए होते हैं, प्रिजन जेल बनाई होती हैं, उनको सख्त सजाएं देता है। लेकिन इसके बाद जब बुद्ध मत मज़हब इख्तियार करता है तो ये टोटली उससे इनराफ करते हैं, छोड़ देता है सब कुछ। और बुद्ध मत मज़हब का प्रचार जो हुआ, सबसे ज़्यादा बुद्ध मत को फैलने में जिस बंदे ने किरदार अदा किया है वो अशोका है। इसने नेपाल के अलावा चीन, जापान, मंगोलिया और जो करीबी रियासतें हैं अफगानिस्तान, यहाँ अपने जो बख्शु हैं, राहब हैं, रहनुमा हैं मज़हब के, वो भेजे और इस तरह पूरे एशिया में बुद्धिज़्म जो है ये फैल गया। इसको फैलाने में अशोका का बहुत ज़्यादा हाथ है। उसके बाद इसने सुनहरी फरामीन लिखाए, बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए सुनहरी फरामीन लिखवाए। कहाँ कहाँ लिखवाए? इसने पहाड़ों पर, कतबों पर, और जो इसने अशोकास पिलर आपने सुना होगा, अशोका लाट सुना होगा, अशोका लाट, अशोका पिलर्स। इसके अलावा पहाड़ों पर, और इसने स्टूपस तमीर किए करवाए। ये जो है वो सारे पहाड़ों पर इसने कंधा करवाए। क्या कंधा करवाए जी? फरामीन, बुद्धिज़्म के जितने भी फरामीन थे, फरमान थे, तबलीग थी, उसको पहाड़ों पर अभी तक इसकी, अब हिंदुस्तान में इसके बहुत सारे जो हैं अभी तक वो निशानात बाकी हैं। और इवन के एक जो अहम चीज़, हिंदुस्तान का एम्बलम, हिंदुस्तान का जो कौमी निशान है, हिंदुस्तान का कौमी निशान वो क्या है जी? वो अशोका लाट है जी। वो आपने देखा होगा कि अशोका जो कपिलर है, जो अशोका अडिक्स
जिसमें पेपर में लिखा होगा अशोका एडिक्ट्स। ये अशोका पिलर या अशोका डिक्स वो पिलर है जिसपे 3 शेरों की तस्वीर बनी हुई है और दरमियान में गोल चक्कर है, और यही गोल चक्कर, यही अशोका का जो निशान शेरों का, ये हिंदुस्तान का कौमी निशान भी है। याद रखें, एम्बलम, ये हिंदुस्तान का कौमी निशान है अशोका एडिक्स। और इसके अलावा चट्टानों स्तूनों पर, ये पिलर्स सतून या पिलर्स में सतून ही है। तो इसके अलावा इसने स्टूपस बनवाए, स्टूपस, STUPAS, स्टूपस मीन बख्शों की इबादत खाना, बख्शों का इबादत खाना, जहाँ भक्षु जो थे, बुद्धिज्म के मानने वालों को हम बख्शु कहते हैं, तो जहाँ बख्शु इबादत, जैसे हमारी मस्जिद है, हिंदुओं का मंदिर है, तो बुद्धों का जो बुद्धिज्म के मानने वाले हैं उनका स्टूपास कहलाते हैं। अभी तक टेक्सला, सवात और अफगानिस्तान में बहुत सारे स्टूपास अभी तक भी बाकी हैं जो कि अशोकाज ने, ये गंधहारा आर्ट में भी अशोका का बहुत ज़्यादा किरदार है कि ये जितने भी फरामीन हैं, स्टूपर्स हैं, पिलर्स हैं, सतून हैं, ये सारे अशोका के दौर में ही, दौरे हुकूमत में ही बुद्धिज़्म की तरवीज के लिए, बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए ये सने कायम किए थे, बनाए थे। इसके बाद आ गया जी जो एक अहम सवाल है, बुद्धिज़्म की तीसरी मजलिस अशोका ने मुनक्कद करवाई। सर स्क्रीन नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं आ रही जी? बाकियों को सर साहब, बाकियों को भी नजर आ रही है या नहीं? एक सेकंड, बथम है जी, बाकियों को नजर आ रही है कि नहीं? सर बथम से नजर आ रही। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, पहले हमने बुद्धिज्म जैसे कि पढ़ा है, बुद्धिज्म की कुल 4 मजलिस हुई थी, 4 मजालिस। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धिज्म की कितनी मजालिस हुई, कितनी मजलिसें हुई, तो आपने याद रखना है 4। ये नीचे तक नजर आ रहा है, बुद्धिज्म की कुल 4 मजलिसें हुई। जब गौतम बुद्ध मर गया उसके बाद 4 मजलिसें हुई। जो तीसरी मजलिस थी वो अशोका ने अपने दौरे हुकूमत में मुनक्कद करवाई थी पाटलिपुत्रा में। याद रखें, बड़ा अहम क्वेश्चन है कि तीसरी मजलिस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोका ने कौन सी मजलिस जो थी वो मुनक्कद करवाई अपने रियासत में, मगध में या पाटलिपुत्रा में। तो आपका आंसर होना चाहिए तीसरी, थर्ड, तीसरी मजलिस बुद्धिज्म की अशोका ने करवाई थी। इसके बाद बुद्धिज्म की किताबों का क्या नाम था, कोई बता सकता है? जल्दी से बता दे। जी, किसी को पता है तो बता दें जल्दी से। ओस्ता गाता। जी, मैं लिखना भूल गया था पहले, अभी आपको मैं बता दूं, इधर मैं लिख देता हूं, बुद्ध मत की किताबें, विनाया पताका, विनाया पताका पहली, दूसरी सोता पताका, तीसरी अबेद हामा पताका। ये 3 बुक्स हैं बुद्धिज्म की, विनाया पताका, सोता पताका और अबेद हामा पताका। ये 3 जो हैं बुक्स हैं, जैसे हमारी कुरान मजीद है,
हिंदुओं की ग्रंथ है, और सॉरी सिखों की ग्रंथ है और हिंदुओं की वेद है। इसी तरह बुद्धिज्म की विनाया पताका, सोता पताका और अभेदहामा पताका, ये 3 बुक्स हैं। और तीनों बुक्स में इनके आगे कई फिरके भी थे, और जो अशोका है इसने इन तीनों की तरवीज में, तीनों किताबों में फैलाने में अशोका का बड़ा हाथ है। और तीसरी मजलिस भी इसने की। और बुद्ध मत की कितनी मजलिसें अब तक हो चुकी हैं, यानी कि टोटल कितनी हुई थी? 4 हुई थी, 4। ये सवाल जो है पेपर में आपने याद रखना है। बुद्ध मत की 4 मजलिसें टोटल 4 हुई। बुद्ध मत की कौन सी मजलिस अशोका ने करवाई? तीसरी करवाई, 3rd। और अशोका लॉर्ड, अशोका पिलर्स, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर फरामीन थे, फरमान थे हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा बुद्धिज्म के फ़रोग के लिए, तबलीग के लिए फरामीन थे, सतून थे, अशोका लॉर्ड थी, पहाड़ों और सतूनों पर कंधा करवाई गई थी, अशोका स्टूपस बनाए गए, और बुद्ध जो गौतम बुद्ध थी उसके मुजस्मे बनाए गए। ये सारी चीज़ें अशोका के दौर में हुई। अशोका के दौर में बुद्धिज्म पूरे हिंदुस्तान से लेकर तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, जापान, यहाँ तक फैल गया था, और ये सारा अशोका की वजह से हुआ। अब आ जाते हैं जी अशोका की वफात अशोका की वफात 232। वो मैंने खैर पहले लिख दिया था, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। अशोका की वफात 232 कबल मसीह में हुई। इसके बाद इसके जानशीनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, रियासत की जानशीनी, तख्त के लिए। और वही जो मुगलों का हाल हुआ, जैसे आपने मुगल एरा पढ़ा होगा कि एक दूसरे के साथ जंगें हुई भाई भाइयों की, तो सेम अशोका के बेटों की भी आपस में जंगें हुई, जिससे क्या हुआ कि सल्तनत बिखर गई और छोटी छोटी रियासतें बन गई। और मौर्य जो सल्तनत है, डायनेस्टी है, ये खत्म हो गई। जैसे मैंने अभी बताया है कि अशोका का तल्लुक किससे है? मौर्य डायनेस्टी से। मौर्य डायनेस्टी से याद रखें। मौर्य जो डायनेस्टी है, अशोका का तल्लुक चंद्रगुप्त मौर्य इसका दादा था, इसके वालिद का नाम बिंदुसारा था। ले जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। जो आज हमने 2 करने थे, गौतम बुद्ध और अशोका। इसमें से ज़रूर एक आध सवाल आ जाता है, आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें। इसके रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इंशाल्लाह सुबह आपको ग्रुप में लाजमी सेंड कर दूंगा, और उसको अच्छी तरह स्टडी करें। जितने भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, अगर क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। आप इसको अच्छी तरह सुन भी लें एक दफ़ा दोबारा सुबह। तो तब तक के लिए इजाज़त। अब हमारी अगली क्लास का टाइम हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो जल्दी से कर सकता है।